सर्वज्ञ शर्मा द्वारा लिखित और वर्णित। ये द्वापर युग था। हस्तिनापुर में राजा शांतनु के स्वर्गवास के बाद भीष्म ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी। चित्रांगद की आकस्मिक मृत्यु ने सत्यवती को चिंतित कर दिया था। अब उनका दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य राजा बनाया गया, परंतु वह अभी युवा था, अविवाहित। सत्यवती कहती है, देवव्रत मेरे भीष्म, अब तुमने अपनी प्रतिज्ञा से राज्य अभिषेक से तो इनकार कर दिया है, पर राजवंश की आगे की रेखा कौन बनाएगा? विचित्रवीर्य को विवाहित करना आवश्यक है। भीष्म सादर भाव से कहते हैं, माता आपकी चिंता उचित है। हस्तिनापुर की महारानी बनना किसी भी कन्या के लिए गौरव की बात होगी। मैं राज्य के गुप्तचरों को देश देशांतर में भेजता हूँ, जिससे किसी योग्य कन्या की खोज हो सके। जल्द ही गुप्तचर लौट कर आए और उनके मुख से निकली बात से भीष्म का मन व्याहित हो गया। गुप्तचर कहता है, राजमाता, काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया है। उनकी सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी शर्मिंदा करे, परंतु उसने हस्तिनापुर के किसी भी राजा या युवराज को आमंत्रित नहीं किया है। काशी और हस्तिनापुर के बीच कुछ पूर्व द्वेष था, परंतु राजनीतिक मर्यादाओं में स्वयंवर में आमंत्रण सभी राजों को दिया जाता है। हस्तिनापुर जैसे महान साम्राज्य की अवहेलना करना ये भीष्म के लिए अपमान था। भीष्म क्रोधित होकर कहते हैं, राजमाता, ये न केवल हस्तिनापुर का अपमान है, बल्कि समस्त कुरु वंश की मर्यादा का अपमान है। जब एक क्षत्रिय को अपमान की भावना होती है, तो उसका कर्तव्य है मर्यादा की रक्षा करना। और ये स्वयंवर, ये समय मेरी प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं, मेरे धर्म के साथ है। और इस तरह भीष्म निकले अपने राजसी स्वर्णिम रथ पर धनुष और बाण के साथ, बिना आमंत्रण के स्वयंवर में अपना अधिकार जताने। काशी के राजसभा में स्वयंवर का भव्य दृश्य सज गया था। देश देश के राजा, युवराज, धनधारी, वीर महानानियों की पंक्ति बैठी थी। हर कोई उत्सुक, प्रतिद्वंद्वी स्वयंवर की राजकुमारियों का वर बनने के लिए। तभी द्वार से प्रवेश हुआ एक वीर योद्धा का। सर पर मुकुट, हाथ में धनुष, रथ पर स्वर्ण ध्वज लहराता हुआ। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर टिक गई। काशी के राजा चकित होकर कहते हैं, ये तो भीष्म हैं, परंतु इन्हें तो स्वयंवर का आमंत्रण दिया ही नहीं गया था, ये यहाँ कैसे? राजा मन ही मन कहते हैं, भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, तो क्या ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने आए हैं? तभी तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका स्वयंवर मंडप में प्रवेश करती हैं। उनके रूप और सौभाग्य का प्रकाश सभी राजाओं को मोहित कर लेता है। स्वयंवर का आरंभ होता है। राजकुमारियां एक एक करके सभी राजाओं के पास जाती हैं, उन्हें देखती हैं, पर उनका मन तो किसी और में था। तभी भीष्म आगे बढ़ते हैं। भीष्म घोषणा करते हैं, मैं भीष्म हूँ, कुरुवंश से। मैं यहाँ स्वयंवर में किसी कन्या से विवाह करने नहीं, परंतु अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए पतरानियों को लेने आया हूँ। राजधर्म और क्षत्रिय मर्यादा के अनुसार जब किसी शक्तिशाली सम्राट को अपमानित किया जाए, तो उसके जवाब में विवाह के द्वारा राजनीतिक संबंध स्थापित करना उचित है। काशी के राजा उत्पत्ति में कहते हैं, परंतु भीष्म, ये स्वयंवर है, यहाँ कन्या अपना पति स्वयं चुनती है, आप इसे बलपूर्वक कैसे? भीष्म सख्त स्वर में कहते हैं, जब मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाए तो शस्त्र के द्वारा शिक्षा देनी पड़ती है, और यहाँ कुरुवंश की मर्यादा का त्याग किया गया है। मुझे मजबूर मत करो राजन।
और तब भीष्म ने अपना धनुष उठाया, तीनों कन्याओं का हाथ पकड़ा और सबके सामने स्वयंवर सभा में कहा। भीष्म कहते हैं, मैं इन कन्याओं को हस्तिनापुर ले जा रहा हूं। यदि किसी में मुझे रोकने का साहस है तो आकर रोक ले। स्वयंवर सभा में एक भयंकर सन्नाटा छा गया, परंतु तुरंत कुछ राजा अपने हथियार लेकर भीष्म के रथ के पीछे भागे। काशी के राजा कहते हैं, सेनानियों रोको भीष्म को, मेरी पुत्रियों को छीन कर ले जा रहा है वो। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया भीष्म के विरुद्ध स्वयंवर में उपस्थित अनेक राजाओं का, परंतु भीष्म एक अकेले ही सब पर भारी थे। उनके तीर, उनकी चतुरता, उनकी वीरता सब कुछ देवतुल्य था। राजकुमार साल्वा, जो अम्बा से प्रेम करता था, सबसे ज्यादा क्रोधित था, परंतु भीष्म ने उसका रथ तोड़ दिया, घोड़े मार गिराए और उसे नीचा दिखाकर युद्ध भूमि में छोड़ दिया। और इस प्रकार भीष्म हस्तिनापुर लौट आए 3 राजकुमारियों के साथ। जब अम्बा ने अपनी बात सत्यवती को कही, सबको हैरानी हुई। वो कहती है, माता, मैं साल्वा से प्रेम करती हूँ, मुझे उससे विवाह करना था। स्वयंवर में मैंने उसे वरमाला पहनाने का निर्णय लिया था, परंतु भीष्म उससे पहले ही मुझे उठाकर यहाँ ले आए। सत्यवती शांत और विनम्र भाव से कहती है। सत्यवती कहती है, अम्बा बेटे, तुम्हारी बात सुनकर दुख हुआ, परंतु हमारे पुत्र भीष्म ने राज्य और वंश के लिए ये कदम उठाया है। तुम्हें इज्जत के साथ साल्वा के पास भेजा जाएगा। भीष्म शर्मिंदा होकर कहते हैं। भीष्म कहते हैं, अम्बा, अगर मैं जानता कि तुम साल्वा से प्यार करती हो तो मैं ये नहीं करता। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु जब अम्बा साल्वा के पास पहुंची, उसने उसे अपनाया नहीं। साल्वा का दिल बदल चुका था। साल्वा कहता है, अम्बा, तुम भीष्म के हाथ गई हो, मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकता। तुम भीष्म की हो और मैं तुम्हारा पति नहीं। अम्बा चौंक गई और उसने कहा, परंतु साल्वा, मैं तुमसे हमेशा प्रेम करती रही और अब मैं कहाँ जाऊं? साल्वा कहता है, मुझे माफ कर दो अम्बा, पर यहाँ से चली जाओ। अम्बा अपने पिता के पास वापस गई, पर उसने भी उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। काशी के राजा क्रोधित होकर कहते हैं, अम्बा, तुम हमारी बेटी नहीं रही, तुम अब भीष्म की हो। जाओ और भीष्म के पास अपना जीवन व्यतीत करो। अम्बा को अपमान और दर्द के साथ वापस भीष्म के पास जाना पड़ा। अम्बा तीव्र गुस्से में भीष्म से कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। साल्वा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पिताजी ने मुझे भगा दिया। अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म कठोर आवाज में कहते हैं, अम्बा, मुझे अपने व्रत का पालन करना है। मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करो। मुझे मेरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अम्बा रोती हुई और कठोर स्वर में कहती है, जब तुमने अपने व्रत के चक्कर में मेरा जीवन बर्बाद किया, तब तुमने अपने कर्तव्य का त्याग किया। तुम एक डरपोक हो भीष्म। मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। भीष्म एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहते हैं, कोई मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक मैं स्वयं मरना ना चाहूं। मैं इंतजार करूंगा अम्बा। और इसी गुस्से और दर्द के साथ अम्बा ने भीष्म के खिलाफ अपनी यात्रा शुरू की, जो आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े श्राप और युद्धों में से एक का कारण बनी।